हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल एमसीक्यूज ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एमसीक्यूज। फर्स्ट, द पीवी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 20%. Contribution is rupees 1 lakh. What would be the sales of the company? ऑप्शन दिया है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। जो बोल्ड में दिया है वो अपना आंसर है, लेकिन ये आंसर कैसे निकालना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, फर्स्ट हम अपना एक स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट में ऐसे लिखेंगे सेल्स, सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको मिल जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो आपको आंसर मिल जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी देखेंगे फर्स्ट, द पीवी रेशियो ऑफ कंपनी इज 20%. कंट्रीब्यूशन इज 1 लाख, तो कंट्रीब्यूशन हमारा है 1 लाख, तो 1 लाख लिख दिया एंड पीवी रेशियो दिया है 20%। पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तो इसका मतलब होता है कि कंट्रीब्यूशन हमारा 20 रहेगा जब अपना सेल्स 100 होगा तब। व्हाट वुड बी द सेल्स ऑफ द कंपनी? सेल्स आपको क्वेश्चन में पूछा है, तो सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्रॉस करके हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, सेल्स 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20। क्रॉस करेंगे 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 लाख। तो आपका सेल्स मिल गया 5 लाख। तो ये ऐसे आंसर आपका आ जाएगा। सेकंड देखते हैं। फर्स्ट हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 20 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 8 रुपीज? 20%, 25%, 50% एंड 60%। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि पीवी रेशियो क्या होगा जब आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 20 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस के सामने लिख दिया 20, वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया 8, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 20 माइनस 8, 12 रुपीज, तो कंट्रीब्यूशन मिल गया। पीवी रेशियो पूछा है, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो आपका आंसर हो जाएगा 60%। तो आंसर आ जाएगा 60%। तो ये मिल गया हमें पीवी रेशियो। उसके बाद फिर से हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। थर्ड, फॉर अल्फा लिमिटेड प्रॉफिट फॉर ईयर 1 आर 10,000 and profit for year 2 is 20,000. For this company, sales for year 1 are 50,000 and sales for year 2 are 1 lakh. What is the PV ratio? इधर आपको 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया है, तो फर्स्ट में लिख देता हूँ ईयर 1 एंड ईयर 2। ईयर 1 का सेल आपको दिया है, ईयर 1 का सेल दिया है, सेल फॉर ईयर 1 50,000 एंड ईयर 2 का सेल दिया है 1 लाख। प्रॉफिट भी दिया है, तो प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 10,000 एंड सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 20,000। जब 2 साल का इंफॉर्मेशन होता है तो हमें डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इधर पीवी रेशियो पूछा है, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल इनटू 100, तो आपको पीवी रेशियो मिल जाएगा। तो पहले हम इधर निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ जाएगा, सेकेंड ईयर 1 लाख माइनस 50,000, इसका मतलब 50,000 बढ़ गया है एंड प्रॉफिट में डिफरेंस हो गया 10,000। तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, तो आपका आंसर आ जाएगा इनटू 100 करना भूल गए, इनटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो ये मिल गया हमें पीवी रेशियो।
जब दो साल का इंफॉर्मेशन होता है तो डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, PV ratio of a company is 30%. What is the variable cost of this company if sales is 9 lakhs, 2 lakh 70, 6 lakh 30, 2 lakh, 6 lakh 50? फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मेट लिखेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपको मिल जाता है कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो आपको आंसर मिल जाएगा प्रॉफिट। ओके, तो फर्स्ट पीवी रेशियो दिया है 30%, वेरिएबल कॉस्ट पूछा है, व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कंपनी इफ सेल्स इज 9 लाख। तो आपको सेल दिया है तो सेल के सामने लिख दिया 9 लाख, कंट्रीब्यूशन नहीं पूछा है, इधर वेरिएबल कॉस्ट पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रीब्यूशन रेशियो मतलब पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो आपको दिया है 30%, तो कंट्रीब्यूशन के सामने लिख दिया 30, सेल्स अपना रहेगा 100, तो इधर पहले हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे एंड बाद में वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो इधर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट 30 माइनस करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 70, इसका मतलब 100 मतलब 9 लाख है, तो 70 मतलब कितना, तो ये कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9 लाख इंटू 70 अपॉन 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 6,30,000। तो इधर आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल गया, या फिर आप पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो और बाद में हम सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस करो, तो भी आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, ऐसे भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, सेल्स इंटू 30 अपॉन 100, मतलब सेल्स का 30% आपका कंट्रीब्यूशन होगा 2,70,000। वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9 लाख में से कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे, 9 लाख माइनस 2,70,000, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा 6,30,000, जो आपका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ कंपनी इज 2 लाख, PV ratio is 50%. How much sale company should undertake to earn profit of rupees 2 lakh? Fixed cost दिया हुआ है 2 lakh, PV ratio दिया है 50%. How much sale company should undertake to earn profit 2 lakh? आपको 2 लाख प्रॉफिट चाहिए तो कितना सेल करना पड़ेगा, ये पूछा है। ऑप्शन दिया है 10 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 6 लाख। तो फर्स्ट हम अपना क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, तो स्टेटमेंट में ऊपर का पहले कॉपी कर देता हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। इधर आपको सेल्स दिया हुआ है, नहीं सेल्स पूछा है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख, तो इधर 2 लाख प्रॉफिट लिख देता हूँ पहले, उसके बाद फिक्स कॉस्ट भी दिया है 2 लाख, प्रॉफिट आपको चाहिए 2 लाख, तो प्रॉफिट लिख दिया, फिक्स कॉस्ट दिया है तो फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता है, तो 2 लाख वो भी रहेगा सेम, कंट्रीब्यूशन दोनों का टोटल करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन 4 लाख। इधर आपको पीवी रेशियो दिया है 50%, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन 50, तो सेल अपना हो जाएगा 100, और सेल आपको पूछा है कितना होगा, तो हम क्रॉस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन 4 लाख है मतलब 50 है, तो 100 मतलब कितना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50, तो आपको सेल्स मिल जाएगा 8 लाख। जब आप 8 लाख का सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख। देखो 8 लाख का 50% 4 लाख, ये अपना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट जो 2 लाख दिया हुआ है, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 2 लाख, तो आपका आंसर 8 लाख। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पहले स्टेटमेंट कॉपी कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, contribution to sales ratio of a company is 40%, therefore variable cost is how much percentage of sales, 40, 60, 100 cannot be determined,
सिंपल क्वेश्चन है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मतलब पीवी रेशियो आपको दिया है 40%, इसका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन 40 होगा जब सेल आपका 100 होगा तब। देन वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, तो आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 60% ऑफ सेल्स। देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेल्स, दैट इज 60%। आपका वेरिएबल कॉस्ट 60% होगा। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6, आंसर आ गया 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ अ कंपनी इज 10 lakhs and contribution per unit is 10 rupees. What will be the break-even point of a company in units? 10,000, 100 units, 1,000 units, 1 lakh units. आपको क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया है एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया है एंड आपको पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इधर आपका फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10 रुपीज। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख यूनिट। इधर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पूछा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दोनों भी आपको दिया है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20,000 and PV ratio is 40%, what will be the profit? 800, 8,000, 12,000, 1,200। इसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है 20,000 एंड पीवी रेशियो आपको दिया है 40% और आपको पूछा है कि प्रॉफिट कितना। तो प्रॉफिट निकालना सिंपल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कितना है 20,000 इनटू 40% आपका पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। तो आपका आंसर आ जाएगा 8,000 रुपीज। मतलब जब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20,000 होगा एंड पीवी रेशियो 40% होगा तो आपका प्रॉफिट आपको हो जाएगा 8,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Contribution per unit of company A, B and C is 25, 24 and 22 respectively. Direct labor hours required per unit of A, B and C are 4 hours, 3 hours, 2 hours respectively. What is the contribution per hour for product B? तो इसमें आपको कंट्रीब्यूशन दिया है पर यूनिट का, तो इधर मैं फर्स्ट प्रोडक्ट ए लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तीनों प्रोडक्ट का नाम लिख दिया। उसके बाद इसका कंट्रीब्यूशन दिया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रोडक्ट ए 25 रुपीज, प्रोडक्ट बी 24 रुपीज एंड प्रोडक्ट सी 22 रुपीज। डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया है, तो इधर लिख देता हूँ डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट के हिसाब से दिया है 4 आवर्स, 3 आवर्स एंड 2 आवर्स। आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर आवर फॉर प्रोडक्ट बी। बी का कंट्रीब्यूशन पर आवर पूछा है, कैसे करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय एक यूनिट के लिए कितना आवर्स लगता है 3 आवर्स, तो डिवाइड बाय 3, 24 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 रुपीज। तो बी के लिए कंट्रीब्यूशन पर आवर हो जाएगा 8 रुपीज। यही ए का पूछता तो हो जाता था 6.25 एंड सी का पूछता तो हो जाता था 11। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 रुपीज क्योंकि बी का पूछा, तो आंसर 8 रुपीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a company would sell 40,000 units of a product if the unit selling price was set at rupees 10, and this would generate a total contribution of rupees 1,60,000. Setting unit selling price of 10.50 and 11 would result in sales of 36,000 and 31,000 units respectively. What is the amount of contribution if 36,000 units are sold? Okay, तो इधर आपको कंपनी का इंफॉर्मेशन दिया है। उसने बोला कि कंपनी हम सेल करती है 40,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट है उसका हम 40,000 यूनिट सेल करते हैं जब अपना सेलिंग प्राइस कितना होता है 10 रुपीज, और तभी हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है 1,60,000 रुपीज। तो पहले हम ऐसा लिखेंगे, सेल्स माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो इधर लिख देता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इधर 40,000 जब यूनिट हम सेल करते हैं तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है 1,60,000। ओके, तो पहले कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं। तो इधर लिख देता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो इधर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 4 रुपीज। इसका मतलब अपना सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज, तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 10 रुपीज माइनस 4, 6 रुपीज। इसका मतलब पहले ये मैं इधर नीचे लिख देता हूँ। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10 रुपीज, यूनिट आपको मालूम है 40,000 यूनिट्स, एंड जनरेट करता है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 1,60,000। तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मिला। कैसे कैलकुलेट किया? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मालूम हो गया। इसमें से हमने क्या किया? वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर दिया। ओके, उसके बाद उसने बोला कि हमने सेलिंग प्राइस क्या किया? अलग सेट कर दिया। समझो 10.5 कर दिया एंड 11 कर दिया, तब हमारा सेल्स रिजल्ट होता है 36,000 यूनिट्स। जब हम 10.5 करेंगे एंड 11 करेंगे तो अपना हो जाएगा सेलिंग यूनिट 31,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इफ 36,000 यूनिट्स आर सोल्ड? जब हमने 36,000 यूनिट्स सेल करेंगे तो अपना कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये उसने पूछा। कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल्स मालूम है 10.5, वेरिएबल कॉस्ट ये चेंज नहीं होगा, तो ये तो 6 रुपीज ही होगा। तो 10.5 माइनस 6 करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा पर यूनिट 4.5। कंट्रीब्यूशन मिल गया। अभी सिंपल 36,000 यूनिट इनटू पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है 4.5, तो आपका आंसर हो जाएगा 1,62,000। तो आंसर 1,62,000। समझो यही उसने 31,000 का पूछता तो अपना आंसर हो जाता था वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज, 11 माइनस 6, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाता था 5 रुपीज, एंड इधर अपना कंट्रीब्यूशन हो जाता था 31,000 इंटू 5, तो आंसर हो जाता था 1,55,000। लेकिन ये 31,000 का होता तो इसने पूछा है 36,000 का, तो अपना हो जाएगा आंसर 1,62,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, if fixed costs are rupees 1,40,000 and PV ratio is 20%, what will be the break-even point in rupees? इधर आपका फिक्स कॉस्ट मालूम है एंड पीवी रेशियो भी मालूम है। आपको ब्रेक वन पॉइंट इन रुपीज पूछा है, तो ब्रेक वन पॉइंट इन रुपीज का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो इधर आपको फिक्स कॉस्ट भी मालूम है एंड पीवी रेशियो भी मालूम है, तो आप ब्रेक वन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर्मूला हो जाता है फिक्स कॉस्ट 1,40,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो दैट इज 20%। आपका आंसर हो जाएगा 7 लाख रुपीज। तो ब्रेक वन पॉइंट इन रुपीज आपका आंसर हो जाएगा 7 लाख। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये है फॉर्मूला जो हमने यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ वेरिएबल कॉस्ट is
30% of sale, what will be the contribution if at sales level of rupees 15 lakhs? तो पहले हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मेट लिखेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। ओके, तो इधर आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया है 30% ऑफ सेल्स, तो वेरिएबल कॉस्ट के सामने लिख देता हूँ 30, इसका मतलब सेल अपना हो जाएगा 100, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन अपना हो जाएगा 70। इधर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पीवी रेशियो नहीं दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 30%, तो वेरिएबल कॉस्ट के सामने मैंने लिख दिया 30%, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन हो जाएगा अपना 70%। ओके, उसके बाद व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन एट सेल्स लेवल ऑफ 15 lakhs, आपका सेल्स 15 lakhs होगा तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ऐसे उसने पूछा, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पूछा। तो सिंपल, सेल्स इनटू 70%, जो वेरिएबल कॉस्ट 30% है, तो सेल्स का 30% निकालेंगे या फिर माइनस करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 lakhs इंटू 30%, तो आपका आंसर आ जाएगा 4,50,000। सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे तो आपका आंसर कंट्रीब्यूशन मिलेगा, या फिर क्रॉस करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, ऐसा भी हम आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। 15 lakhs इंटू 70 अपॉन 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,50,000। ओके, तो ये है अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो are 30% and 40% respectively. If the total sales is rupees 3 lakhs, the profit of the firm is cash 54,000, 48,000, 36,000 and 30,000। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, इधर आपको पीवी रेशियो दिया है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है। पीवी रेशियो दिया है 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है 40%, एंड आपको पूछा है टोटल सेल्स 3 लाख होगा तो प्रॉफिट कितना होगा। ओके, तो पहले हम निकालेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सेल्स दिया है 3 लाख, जो सेल्स दिया है 3 लाख, सेल्स 3 लाख इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज है 40%, तो ये मिल गया आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गया। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो अपना कितना है 30%, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट्स इनटू पीवी रेशियो, तो 1,20,000 इनटू 30%, आपका आंसर हो जाएगा 36,000। तो इधर आपको थोड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे इन अमाउंट्स और बाद में हम पीवी रेशियो से इनटू करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 20%, कंट्रीब्यूशन रेशियो दिया है 20%, प्रॉफिट इज 64,500, if the total sales of the company are 7,80,000, the fixed cost is। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, पहले हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मेट लिखेंगे। अपना फॉर्मेट था ये वाला, तो ये फॉर्मेट हम पहले लिखेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। इधर आपको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो दिया है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो दिया है 20%, इसका मतलब अपना सेल्स होगा 80, सॉरी सेल्स होगा 100, कंट्रीब्यूशन 20, प्रॉफिट उसने बोला है कि प्रॉफिट अपना है 64,500, तो प्रॉफिट मालूम है, प्रॉफिट मालूम है 64,500 एंड प्रॉफिट इज 64,500 if total sales of the company are 7,80,000, आपको सेल्स भी मालूम हो गया 7,80,000 है, तो फिक्स कॉस्ट कितना, तो इधर सेल्स के सामने लिख देते हैं 7,80,000, ये सेल्स मिल गया। तो पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, 7,80,000
इंटू 20%, 20/100, 20/100, तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, प्रॉफिट मालूम है, तो जो डिफरेंस होगा वो अपना फिक्स कॉस्ट होगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन 1,56,000 माइनस प्रॉफिट 64,500, तो आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा 91,500। ऐसे हमें ये कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। Question number 50. The contribution to sales ratio of a company is 25%. Fixed cost is 1 lakh. If the total sales of the company 8 lakhs, then what is the profit of company? इधर आपको पीवी रेशियो दिया, तो पहले हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन रेशियो दिया मतलब 25%, अपना सेल्स होगा 100, सेल्स 100, कंट्रीब्यूशन 25, फिक्स कॉस्ट मालूम है 1 लाख, तो फिक्स कॉस्ट के सामने लिख दिया 1 लाख, एंड सेल्स आपका मालूम है 8 लाख, तो सेल्स के सामने लिख देता हूँ 8 लाख। ओके, तो पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, 8 लाख इंटू 25%, 8 लाख इंटू 25/100, तो आपको कंट्रीब्यूशन मिला। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन 2 लाख माइनस 1 लाख, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 1 लाख रुपीज। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ कंपनी? 1 लाख, तो आंसर ए 1 लाख रुपीज। ये है क्वेश्चन नंबर 50। थैंक यू। शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो।